तुमने मेरे क्रोध को खुद आवाज दी है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज से तुम एक सामान्य इंसान नहीं रहोगे, बल्कि तुम एक बर्फ का इंसान बन जाओगे। तुम जो भी करोगे, जो भी छुओगे, बर्फ में बदल जाएगा। तुम अच्छाई करने जाओगे, वो तुम्हारे लिए सजा बन जाएगी। तुम इंसान नहीं रहोगे। नहीं नहीं, ये जुल्म है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब मैं फिर यहाँ कदम भी नहीं रखूंगा। तुमने गलती नहीं, एक पाप किया है, और तुम्हारी यही सजा है कि तुम इंसान रहकर भी इंसान नहीं रहोगे। अर्जुन, तू अब हमारे लिए खतरा बन चुका है। पूरा गांव तेरी वजह से परेशान है। तू यहाँ से चला जा, वरना हम तुझे खुद निकाल देंगे। मगर मुखिया जी, ये सब मेरी गलती नहीं है। उस बर्फीले राक्षस के श्राप की वजह से हो रहा है। अरे जो भी हो, तुम्हें अब इस गांव में रहने का कोई हक नहीं। तुम कल सूरज निकलने से पहले इस गांव से चले जाओगे। एक काली, तूफानी और बर्फीली रात थी। हर दिशा में सफेद चादर सी बिछी थी। हवाएं इतनी तेज थीं जैसे कोई गुस्से में हो, और बर्फ के गोले जमीन पर ऐसे गिर रहे थे जैसे आसमान अपना बोझ उतार रहा हो। जंगल के बीचों बीच रास्ता था और उस पर अर्जुन अकेला चला जा रहा था। कितनी सर्दी है, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे साल की बर्फ आज ही पड़ने वाली है। अगर अभी मैंने सर्दी से बचने का कोई उपाय नहीं किया तो ये रात मेरी आखिरी रात साबित हो सकती है। इस जानलेवा ठंड में अगर मैं मर गया तो मेरी चिता जलाने के लिए मेरी लाश भी नहीं मिलेगी। अर्जुन, जो एक गरीब लेकिन बहादुर नौजवान था, पहाड़ी गांव से शहर जाने के इरादे से निकला था। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। बर्फीले तूफान ने जंगल को निगल लिया था। उसके पास न कंबल था, न ही गर्म कपड़े। तभी उसने लकड़ियां इकट्ठा की और अपने पास मौजूद माचिस से आग लगाने की कोशिश करने लगा। बस थोड़ी सी गर्मी मिल जाए तो शायद इससे मेरी जान बच जाए। इतने ठंडे मौसम में आग लगाना कोई आसान काम नहीं था। अर्जुन को बहुत कठिनाई हो रही थी। 1, 2, 3, चौथी तिल्ली पर आग ने लकड़ियों को पकड़ लिया था। एक छोटी सी आग भड़क उठी थी। शुक्र है भगवान का, अब कम से कम शरीर तो थोड़ा गर्म हो गया। लेकिन जैसे ही आग की लपटें ऊंची उठी, उसका धुआं आसमान की ओर उड़ने लगा और बर्फ की सफेदी में काला धुआं दूर दूर तक फैल गया। अचानक जंगल की चुप्पी टूट गई। हवा में एक अजीब सी गर्जना सुनाई दी। पेड़ कांपने लगे। तभी एक गर्ज वाली आवाज आई। कौन है जिसने मेरी नींद में खलल डाला? किसने बर्फ में आग जलाने की हिम्मत की? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस जिंदा रहने के लिए आग लगाई है। तभी बर्फ फटी और एक विशाल काय सफेद रंग का बर्फीला राक्षस चला आया। उसके शरीर से बर्फ की किरचियां गिर रही थी। आंखें नीली थी। उसे देखकर अर्जुन बुरी तरह डरकर कांपने लगा था। तुमने आग जलाई और मेरी शांति को बर्बाद किया। मैं बर्फीला राक्षस हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ आग जलाना मना है? मुझे नहीं पता था, यहाँ आग जलाना नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दो। तुमने ये आग जलाकर मेरे गुस्से को बढ़ा दिया है। इस धुएं से मेरा दम घुटने वाला था। तुमने मेरे क्रोध को खुद आवाज दी है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज से तुम एक सामान्य इंसान नहीं रहोगे, बल्कि तुम एक बर्फ का इंसान बन जाओगे। तुम जो भी करोगे, जो भी छुओगे, बर्फ में बदल जाएगा। तुम अच्छाई करने जाओगे, वो तुम्हारे लिए सजा बन जाएगी। तुम इंसान नहीं रहोगे। नहीं नहीं, ये जुल्म है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब मैं फिर यहाँ कदम भी नहीं रखूंगा। तुमने गलती नहीं, एक पाप किया है, और तुम्हारी यही सजा है कि तुम इंसान रहकर भी इंसान नहीं रहोगे।
श्राप देकर बर्फीला राक्षस हवा में गायब हो गया था और उसके जाते ही अर्जुन के शरीर में ठंडक की एक लहर दौड़ गई। उसके हाथ और उसका शरीर पारदर्शी हो गया, जैसे वो बर्फ से बना हो। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर ये बर्फ जैसा क्यों लग रहा है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अर्जुन बर्फ के इंसान में बदल चुका था। उसका दिल धड़कता तो था, लेकिन उसका अस्तित्व अब बर्फ से बना था। वो जो चीज छूता वो बर्फ में बदल जाती। वो जो सांस लेता वो ठंडी हवाओं में बदल जाती। सुबह हुई तो अर्जुन जैसे तैसे जंगल से बाहर निकलकर वापस अपने गांव पहुंचा। मगर अब वो वैसा नहीं रहा था जैसा कल था। लोग उसे देखकर डरने लगे। अरे ये कौन है? इसके हाथों से बर्फ निकल रही है। लगता है ये इंसान नहीं है। अरे ये तो अपना अर्जुन है, लेकिन ये कैसा हो गया? अर्जुन इंसान से बर्फीला इंसान क्यों बन गया? मुझे बर्फीले राक्षस ने श्राप दिया है। मैंने उसकी वफा के पास आग जलाने की गलती की थी, इसलिए मुझे ये श्राप मिला है। यह तो बहुत गलत हुआ है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या इस श्राप का कोई तोड़ नहीं है? नहीं, अब इस श्राप को कोई तोड़ नहीं सकता। जीवन भर मुझे ऐसे ही रहना होगा। हाय राम, ये तो बहुत गलत हुआ। एक आग जलाने की सजा अर्जुन की पूरी जिंदगी को ही आग लगा गई है। राक्षस के श्राप के कारण अर्जुन अकेला हो गया था। लोग अर्जुन से डरने लगे थे और बच्चे उस पर हंसते थे। वो जहाँ जाता समस्या खड़ी हो जाती। अभी भी अर्जुन घर से बाहर निकला था, तभी दो बच्चे उसे देखकर उसका मजाक बना रहे थे। ये देखो कौन जा रहा है। ये तो हमारे अर्जुन भैया हैं। नहीं, ये अर्जुन भैया नहीं है, ये तो बर्फीला दैत्य है। ठंड की चलती फिरती दुकान। अरे भैया जरा मेरी कुल्फी तो जमा देना। आपस में बातें करके दोनों बच्चे अर्जुन पर बहुत हंसते हैं, जिससे अर्जुन का मन उदास हो जाता है। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। 4 दिन से कुछ खाया नहीं, भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चलो कुछ खाता हूँ। अर्जुन अपनी भूख मिटाने के लिए एक छोटे से ढाबे पर आ गया था। भैया 1 प्लेट गर्मा गर्म खाना दे दो। ले भाई, ये ले आलू गोभी की सब्जी रोटी गरम गरम। जैसे ही अर्जुन ने खाने को छुआ, खाना जम गया। रोटी पथरीली हो गई। भैया ये तो बिल्कुल ठंडी बर्फ है, दूसरी दो। अरे बाबू तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैंने खुद तुम्हें गरम गरम खाना परोसा है। खैर मैं दूसरा लाता हूँ। ढाबे वाला दूसरा खाना लेकर आता है, जिसमें से गरम भाप निकल रही थी। मगर जैसे ही अर्जुन इस खाने को छूता है, वो फिर से बर्फ बन जाता है। ये क्या? इसे तुम गरम करते हो? यह तो बिल्कुल ठंडा है। ये क्या हो रहा है? रुको बाबू मैं दोबारा लाता हूँ। ढाबे वाला इस बार पहले से भी ज्यादा गरम खाना लेकर आता है, मगर एक बार फिर खाना ठंडा बर्फ जैसा हो जाता है। ये क्या? ये तो बर्फ जैसा है। अरे इतनी जल्दी खाना तो कश्मीर में भी ठंडा नहीं होता बाबू। मगर ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? तुम कोई बर्फीले इंसान तो नहीं हो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं तुम्हें और खाना नहीं खिला सकता। तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हो चुका है। मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे हाथ में नहीं था। यह सब बर्फीले राक्षस का दोष है। जो भी है बाबू, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी वजह से मेरा और भी नुकसान हो जाएगा। अर्जुन वहाँ से निकल गया था। अब वो समझ चुका था कि उसके लिए हर जगह मुश्किलें हैं। उसका अस्तित्व अब दूसरों के लिए परेशानी बन चुका था। एक दिन जंगल के किनारे एक नदी बह रही थी। एक मछली पानी से बाहर आकर तड़प रही थी। अर्जुन ने उस पर तरस खाया और उसे उठाकर नदी में डालने लगा। बच जाओ छोटी सी जान, वापस अपने घर चली जाओ। लेकिन जैसे ही उसने मछली को पानी में डाला, नदी का पानी बर्फ में बदल गया। मछली भी जम गई थी। वहाँ मौजूद औरतें जो नदी से पानी भर रही थी, वो नदी के ऐसे बर्फ में बदलने से परेशान हो गई थी। अरे इस नदी को क्या हुआ है? अभी तो पानी बह रहा था। हमारी नदी बर्फ बन गई है।
और ये सब इस लड़के की वजह से हुआ है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब अपने आप हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने हमारी नदी को बर्फ बना दिया है। तुम्हें तो मुखिया जी ही सबक सिखाएंगे। हे राम, मैं जहाँ जाता हूँ तबाही क्यों आती है, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं होती। अब गांव वाले अर्जुन से डरने लगे थे। बच्चे उस पर पत्थर फेंकते थे। लोग उसे अपशगुन मानते थे। फिर एक दिन गांव वालों ने फैसला किया। अर्जुन, तू अब हमारे लिए खतरा बन चुका है। पूरा गांव तेरी वजह से परेशान है। तू यहाँ से चला जा, वरना हम तुझे खुद निकाल देंगे। मगर मुखिया जी, ये सब मेरी गलती नहीं है। उस बर्फीले राक्षस के श्राप की वजह से हो रहा है। अरे जो भी हो, तुम्हें अब इस गांव में रहने का कोई हक नहीं। तुम कल सूरज निकलने से पहले इस गांव से चले जाओगे। अगर मेरी मौजूदगी से सबको नुकसान हो रहा है तो मैं चला जाता हूँ। कल से मेरी वजह से किसी को परेशानी नहीं होगी। और यूं अर्जुन को अपने गांव से निकाल दिया गया। वो एक बर्फ का इंसान अकेला, बेबस, अनजान दिशा की ओर चल पड़ा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस सफर में किस्मत उसके लिए क्या फैसला ले चुकी है। भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरे साथ बुरा हो रहा है? मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ सिर्फ तबाही ही तबाही होती है। लोग मुझसे नफरत करने लगे हैं। तभी उसे रास्ते में एक बुजुर्ग औरत मिलती है। बेटा, मेरी मदद कर दो। माँ जी, मैं जिसकी भी मदद करता हूँ उल्टा हो जाता है, तबाही आ जाती है। अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो शायद आपको भी नुकसान हो जाए। भगवान तेरा भला करे। दुख तो सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन दुखों भरी इस दुनिया में भलाई करना कभी मत छोड़ना। इस बुजुर्ग औरत की बात सुनकर अर्जुन की आंखें खुल जाती हैं। तब वो फलों से भरा एक टोकरा उठाकर अपने सिर पर रखता है और इस बुजुर्ग औरत के घर पहुंचाता है। और इस बार किसी का भी नुकसान नहीं होता। ये क्या, आज ये बर्फ नहीं जमी? तुम भलाई करोगे तो तुम्हारी मुश्किलें अपने आप हल हो जाएंगी। शायद इस श्राप का तोड़ यही है। मैं बिना किसी के नुकसान की परवाह किए भलाई करूंगा और बिना किसी बदले के प्रेम बांटूंगा, तो शायद मेरा ये श्राप टूट जाएगा। अर्जुन खुद से वादा करता है कि वो भलाई करना नहीं छोड़ेगा। तभी एक दिन राजा बद्रीनाथ के महल में भीषण आग लग जाती है। गांव के लोग परेशान हो जाते हैं। कोई भी इस आग को बुझाने में सफल नहीं हो पाता। तभी अर्जुन राजा बद्रीनाथ के महल पहुंच जाता है। जो भी मेरे महल में लगी इस आग को बुझाएगा, उसे इनाम के तौर पर बहुत कुछ मिलेगा। महाराज, मैं इस आग पर काबू पा सकता हूँ और इसके बदले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप घबराएं मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस बहादुर युवक की बात सुनकर राजा बद्रीनाथ को तसल्ली मिलती है। तब अर्जुन अपने अंदर की सारी ताकत लगाकर इस आग पर काबू पा लेता है। महाराज, ये लड़का तो बहुत बहादुर है। इसने पूरी आग पर काबू पा लिया। इस लड़के ने हमारी सल्तनत को बर्बाद होने से बचा लिया। ऐसे तो हमें इनाम देना चाहिए। इस नेक काम के बदले अर्जुन का श्राप खत्म हो जाता है। अब वो बर्फीला इंसान नहीं रहा था, बल्कि एक सामान्य इंसान बन जाता है। ये कैसे हो गया? मेरा श्राप खत्म हो गया। मैं फिर से इंसान बन गया हूँ। हम तुम्हारी इस बहादुरी से बहुत प्रभावित हैं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नहीं महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं हमेशा दूसरों के काम आना चाहता हूँ और प्रेम फैलाना चाहता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर राजा बद्रीनाथ खुश हो जाते हैं और उससे बहुत प्रभावित होते हैं। तब महल में एक बड़े पैमाने पर दावत का आयोजन किया जाता है, जिसमें राजा बद्रीनाथ की बेटी राजकुमारी बिंदु भी आई होती है। अर्जुन भी अपने श्राप से मुक्ति पाकर बहुत खुश है। क्या ये सब सपना है? एक समय था जब मैं खुद को दुनिया से कटा हुआ महसूस करता था और आज मैं राजा के महल में बैठा हूँ। ये सब मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। राजा बद्रीनाथ ने सबके सामने अर्जुन को अपना उपकारी घोषित किया। उसने घोषणा की कि वो अपनी बेटी की शादी उसी युवक से करेगा जिसने महल को आग से बचाया।
आज से युवक न सिर्फ हमारे दिल का हिस्सा है बल्कि हमारी सल्तनत का वारिस भी हो सकता है, अगर राजकुमारी बिंदु की इच्छा हुई तो। पिताजी, मैं आपके आदेश को कैसे टाल सकती हूँ? मुझे भी एक ऐसे व्यक्ति से शादी करनी है जो सच्चा हो और बहादुर हो। मैं अर्जुन की हिम्मत और सच्चाई से बहुत प्रभावित हूँ। मुझे आपका फैसला पसंद आया। राजकुमारी बिंदु की बात सुनकर महल में तालियां बजने लगती हैं। अर्जुन, जो जीवन भर तिरस्कार और अकेलेपन का शिकार रहा था, पहली बार इज्जत और प्रेम से माला माल होता है। प्रतापगढ़ के राजा बद्रीनाथ ने राजकुमारी बिंदु और बहादुर लड़के अर्जुन की शादी तय कर दी है। जी हाँ, 1 हफ्ते बाद हमारी पुत्री की शादी होगी और इस शादी में पूरे गांव के लोग आमंत्रित होंगे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अर्जुन और राजकुमारी के बीच का प्रेम भी गहरा होने लगा था। राजकुमारी अर्जुन से ढेर सारी बातें किया करती थी। अर्जुन, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगा जब सब तुमसे नफरत करते थे, तुम्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे? डर लगता था, लेकिन उससे ज्यादा तन्हाई मारती थी। किसी का स्पर्श, किसी की बात सब कुछ छिन चुका था, लेकिन अब जैसे सब लौट आया है। मेरे कर्मों ने मुझे एक इज्जत भरा जीवन दान दिया है। राजकुमारी बिंदु और अर्जुन की शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। तभी प्रतापगढ़ के राज्य का मौसम अचानक से बदल गया था। चारों ओर बर्फबारी होने लगी थी। ये क्या हो गया? हमारे राज्य में अचानक बर्फबारी? ये अच्छे संकेत नहीं है। लगता है बर्फीला राक्षस आने वाला है। अर्जुन की बात सच साबित हो जाती है। बर्फीला राक्षस वापस लौट आया था, अर्जुन से बदला लेने के लिए। मैंने तुम्हें श्राप दिया और तुमने उसे तोड़ दिया, ये कैसे संभव हुआ? मैंने अपनी अच्छाई से, अपने कर्मों से तुम्हारे दिए गए श्राप को हराया। तुम्हारी नफरत मेरी अच्छाई से जीत न सकी और तुम्हारा श्राप टूट गया। राक्षस गुस्से में आगे बढ़ता है, लेकिन महल के सिपाही उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो बहुत शक्तिशाली था। एक झटके से उसने सबको पीछे धकेल दिया। पिताजी, ये हमें मार देगा, हमें बचाइए। अर्जुन अब इस राक्षस से नहीं डरता था। उसने अपनी अच्छाई से उसके श्राप को भी मात दे दी थी, इसलिए अब वो राक्षस से मुकाबला करने चला आया था। तुम्हारा मुकाबला अब मुझसे है। तुम अब किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यह श्राप तुमने मुझे नहीं, खुद को दिया था, क्योंकि तुमने नफरत को चुना, मैंने प्यार को। अब जाओ यहाँ से, क्योंकि ये दुनिया अब तुम्हारे लिए नहीं, तुम सिर्फ नफरत के काबिल हो। तभी एकदम से आकाश से रोशनी का गोला उतरा था, जैसे प्रकृति ने फैसला सुना दिया हो। राक्षस चीख मारकर पिघलने लगा और पल भर में गायब हो गया। सभी हैरान थे। ये तो चमत्कार हो गया। तुम न केवल श्राप से मुक्त हुए, बल्कि श्राप देने वाले को भी हरा दिया। ये सब तो प्यार का परिणाम है। नफरत की जगह अगर हम प्यार को चुनेंगे तो हर चीज में हर किसी को मात दे सकते हैं। हमें तुम पर गर्व है। तुमने हमारे साथ साथ हमारी बेटी को भी चुना। तुम सच में एक नेक और बहादुर इंसान हो। अगले दिन राजकुमारी बिंदु और अर्जुन की धूमधाम से शादी हुई। अर्जुन और राजकुमारी बिंदु की शादी में गांव के सभी लोग शामिल हुए थे। अर्जुन को उसकी नेकी का फल मिला था, राजकुमारी के रूप में, जो उसके लिए किसी इनाम से कम नहीं था। अब तुम मेरे दिल के साथ साथ इस राज्य के भी राजा हो। और राजकुमारी, तुम मेरा प्रकाश हो और मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ जो तुम मेरे दुखी जीवन का हिस्सा बनी हो। आज हम एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहते हैं। आज से अर्जुन हमारे राज्य का उत्तराधिकारी है। हमारे राज्य को अर्जुन जैसा नेक और बहादुर व्यक्ति की आवश्यकता है। महाराज, हमें आपका हर फैसला मंजूर है। राजा अर्जुन की जय हो, राजा अर्जुन की जय हो, राजा अर्जुन की जय हो, राजा अर्जुन की जय हो। इस तरह एक बदकिस्मत बर्फीला लड़का अर्जुन अपने दिल में बसी हुई प्रेम और बहादुरी की वजह से बर्फीले राक्षस का श्राप तोड़ने में सफल हो गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।